Hello students, today we are going to solve question number 2 from exercise number 3.4. ओके यहाँ पे क्या है, आपको एक सिचुएशन दी होगी और सिचुएशन को पढ़ने के बाद आप क्या बनाओगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाओगे. ओके और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड सच एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. जो अभी तक आपने 2 मेथड्स पढ़े हैं उसमें से आप कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले करना क्या है आप लोगों ने, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मींस कोई फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन मींस ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में है. क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसके न्यूमिनेटर से आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है. और उसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब आप सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करते हैं. मींस यहाँ पे 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं. ठीक है, और आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है. ओके तो सबसे पहले आप कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेंगे. सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन बी, अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये जो नंबर है वो x अपॉन वाई है. x यहाँ पे न्यूमिनेटर होगा और y जो है क्या हो गया डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, फर्स्ट कंडीशन वी गेट, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बोलते हैं कि आप फ्रैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको पढ़ सकते हैं कि जब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मींस इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाएगी ऑन सॉल्विंग दिस. जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो उसके 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 1 इंटू वाई माइनस 1. तो आपके पास ये क्या गया, x प्लस 1 और ये आ गया y माइनस 1. ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये x और y को लेफ्ट में लगाओ, माइनस y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1, ये टर्म हो जाएगा माइनस 1. तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया -2. और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आल्सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्या लिखेंगे आप, सेकेंड कंडीशन जो भी आपको दी हुई है, वी गेट, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखता है, इट बिकम्स 1/2. इट कौन, फ्रैक्शन जो आपके पास है ना x y बाई x अपॉन वाई, बोले इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी. कब हो जाएगी, देखा ना, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. जब हम सिर्फ 1 जो है वो डिनोमिनेटर में जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी. तो ऐसा करने से क्या हुआ, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो गया और 1 की मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, यहाँ से y प्लस 1 हो गया, ये y प्लस 1 लेफ्ट में लाओ 2x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये 2x और y को लेफ्ट में लाओ माइनस y इक्वल्स टू 1 एंड दिस योर कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई. ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अभी इसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, आपने 3.3 में पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.4 में पढ़ा कौन सा वाला मेथड, एलिमिनेशन मेथड. इसमें से कोई भी मेथड आप यूज कर लो और आपके पास x एंड y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी होगी उसको यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा. सो आगे कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है. ठीक है, कोएफिशिएंट माइनस माइनस सेम है ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग, इक्वेशन कौन सी वाली को, फर्स्ट को कहाँ से करेंगे, इक्वेशन कौन सी वाली में से, सेकंड में से. तो आपके पास क्या आएगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. तो पहले आपको सेकंड लिखना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और फिर फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. पॉजिटिव माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा. अच्छा ये टर्म्स आपस में कैंसिल, 2x में से x किया तो क्या बचा, x बच गया, 2 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया.
और ये x की जो वैल्यू है इसको पुट कर दो x की जो भी वैल्यू है 3 इन किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड -3। ये मैंने पॉजिटिव और उस तरफ गई तो नेगेटिव हो गई, तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई -5। या फिर आप लिख सकते हैं कि वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 लास्ट में। अब यहाँ पे देखा है तो एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड जो भी आपको दिया है फ्रैक्शन जो है वो क्या है, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई था ना, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, और आंसर क्या गया 3/5। ओके, इजली आपने करना क्या है ना, सिचुएशन को समझना, उसको देखते हुए आपने क्या करना है, टू पेयर ऑफ लीनियर, यहाँ पे ना टू इक्वेशन बनानी है, जिनको आप बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और फिर उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स यू हैव स्टडीड। ओके, वेल स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दिया है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be thrice as old as Sonu. Find their present ages. ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो कि 2 कैरेक्टर्स शो कर रहा है, यहाँ पे एक नूरी और एक सोनू, उनके प्रेजेंट एजेस पूछी है। लेट कर लेते हैं नूरीज प्रेजेंट एज जो आपको दी हुई है वो कितनी है, एज इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स ईयर्स है, आज नूरी जो है वो एक्स ईयर की है, एंड सोनूज प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है आपके पास यहाँ पे दी हुई वाई ईयर्स है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। ओके, उसके बाद 5 years एगो, ये वाले लिखेंगे आप 5 years एगो क्या आएगा, नूरीज एज, नूरी की जो एज थी, एज वाज, अब पास्ट में जाने के लिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा x - 5 years, एंड सोनूज एज वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोनू की एज जो है वो क्या लिख देंगे आप लोग y - 5 years। उसके बाद आल्सो अब क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे 10 years लेटर, तो आप लिखेंगे 10 years लेटर। ठीक, नूरीज एज विल बी, फ्यूचर में जाने के लिए प्लस करेंगे तो कितना बनेगा x + 10 years, एंड सोनूज एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज विल बी कितनी हो जाएगी y + 10 years। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, वी गेट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा, लिखा 5 years एगो, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज, नूरी की एज यहाँ से x - 5, नूरी वाज थ्राइस मीन्स 3 times एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज के y - 5, सॉल्व करने पे x - 5 यहाँ 3y - 15। ठीक है, तो यह गया x - 3y और ये -15 + 10, तो कुल मिला के देखा जाए तो x - 3y जो है वो किसके बराबर आएगा -10 के, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, 1 सेकेंड, 5 रहेगा तो माइनस के 5 आएंगे, यहाँ पे प्लस के 5 सॉरी -10 आ गया। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन वी गेट
अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो कंडीशन है 10 years later वाली, तो आप यहाँ पे आ जाइए। 10 years later में क्या बता रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज लिखो पहले x प्लस 10, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, सोनू की एज कितनी आ गई y प्लस 10, तो ये आपके पास बन गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बन गया x प्लस 10, 2 इंटू वाई करेंगे तो हो गया 2y प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना बन गया 20 बन गया। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 2y, 20 और माइनस 10 किया तो कितना आ गया x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 10, एंड सपोज इससे ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो जाए। और करना क्या है आप लोगों को, अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, जब इनको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो नूरी की प्रेजेंट एज होगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो किसकी एज होगी, सोनू की एज होगी। ओके, जो इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस बनी थी ना, इनको मैंने ऊपर लिख दिया हुआ अभी, ठीक है, इनको अलग से सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 सेम साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, इक्वेशन सेकंड, वी गेट। क्लियर हुआ। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए x माइनस 2y, मैंने सेकंड इक्वेशन को लिख दिया, और माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो x माइनस 3y माइनस 10, तो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं, आपको बताया हुआ है कि अगर सब्ट्रैक्ट करते समय अगर कोई पॉजिटिव टर्म होगी तो उसके नीचे नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव लिखना है। ये टर्म्स कैंसिल आउट, 3y में से 2y निकाले तो कितने बन गए y, 10 प्लस 10 हो गए 20। ठीक है, ये जो y की वैल्यू है पुट करते हैं, उसको पुट करते हैं, y की वैल्यू जो भी आई है आपके पास 20, इन इक्वेशन कौन सा लिखना है, फर्स्ट में, वी गेट। आप सेकंड में भी कर सकते हैं इसको, तो आएगा x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो क्या आ गया आपके पास x, और ये आ गया माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 माइनस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 50। मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि x जो है वो नूरी की एज है, तो लिख सकते हैं हेंस नूरीस प्रेजेंट एज कितनी होगी आपके पास 50 ईयर्स, एंड सोनूज एज, सोनूज प्रेजेंट एज, कौन सी वाली, प्रेजेंट एज लिखेंगे, इज इक्वल टू आगे वाई की वैल्यू 20 ईयर्स। ठीक है, और इस टाइप से आपने बच्चे को बाकी वाले पार्ट्स जो हो ट्राई करने, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ठीक है, थॉरोली, और उसके बाद 2 इक्वेशन बनानी है जिनको आप बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।